हो। ठीक है, तो ये आपको दिख गया। ए हमारे क्या है यहाँ पर, कोफिशिएंट्स है, अनडिफाइंड। तो अगर आप ई में से कोई भी एलिमेंट लोगे वो डायरेक्टली किस में मैप हो जाएगा। अगर हमने एक एलिमेंट लिया वाई, तो वाई डायरेक्टली किस पर मैप कर जाएगा, काई। ई की वैल्यू क्या हो जाएगी उस केस में 1, और बाकी सारी वैल्यूज 0। तो किस पे मैप होगा, ए आई पर। ठीक है, 1 मिनट। स्क्रीन होगी कनेक्ट, डुप्लीकेट। अगर नेटवर्क की वजह से क्लास बंद हो जाए तो इन्फॉर्म कर देना। ठीक है, फाई एक्स हमारा क्या है, कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन। ये ऐसे डिफाइंड होता है। ये आई क्या है, नॉन जीरो वैल्यूज। क्लियर है। तो फाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, समेशन ए आई मेजर ऑफ ए आईज। ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये याद रखने की चीज है। फर्स्ट लेमा क्या कहता है हमारा, E1 E2 अप टू EN हमें क्या दे रखे, इट इज जॉइंट मेजरेबल सबसेट ऑफ E। देन एवरी लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन क्या था हमारा, फंक्शन फाई विद रियल कोफिशिएंट C1 C2 CN क्या दे रखे, रियल। हमें क्या प्रूव करना है, ये क्या एक सिंपल फंक्शन, सिंपल फंक्शन क्या, जिसकी रेंज क्या हो, फाइनाइट। और इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ सी आई मेजर ऑफ ई आईज की फॉर्म में प्रूव करना है। ठीक है, ऊपर जो हमने ये जो डिफाइन किए थे यहाँ पर, ये रहे। तो ए जे हमने यहाँ कैसे लिए, यूनियन ऑफ ई आईज सच दैट ए जे और सी आई क्या हो, इक्वल। ठीक है, ये हमारी अपनी ए जे की डेफिनेशन है। तो कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन क्या बनी हमारी, विद रिस्पेक्ट टू ए समेशन ऑफ ए जे आई ए जे। बस इसका इंटीग्रेशन निकालो, क्या है हमारे पास, इसका इंटीग्रेशन समेशन ए जे मेजर ऑफ ए जे, ये ऊपर डिफाइंड है ये ऑलरेडी बाय डेफिनेशन। निकालना तो ई का, और ए जे की वैल्यू क्या है, यूनियन ऑफ ई आईज। और ये रिजल्ट क्या था कि अगर डिसजॉइंट मेजरेबल सेट्स हो और उनकी यूनियन का मेजर क्या होता है, समेशन ऑफ उन सारे मेजरेबल सेट का आउटर मेजर। तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, जो अंदर वाला था समेशन सी आई इक्वल्स टू ए जे एन ए जे, इसको क्या नाम दिया हमने, सी जे, और मेजर ऑफ ई आई। ये हमें प्रूव करना था कि पाई का मेजर इंटीग्रेशन क्या है, इसके इक्वल। नेक्स्ट, पाई और जाई हमारे पास क्या गिवन है, सिंपल फंक्शन गिवन है। ठीक है, विच वैनिशेस आउटसाइड सेट ऑफ फाइनाइट मेजर। एक फाइनाइट मेजर है एक सेट ई का, उसके बाहर ये दोनों फंक्शन क्या कर रहे हैं, वैनिश कर रहे हैं, मतलब जीरो है उस सेट के बाहर। ठीक है, क्या प्रूव करना है हमें, ये मतलब ये लीनियर है, ये प्रूव करना है। और
अगर फाई ग्रेटर देन जाई होगा ऑलमोस्ट एवरीवेयर, देन इंटीग्रेशन इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ जाई। ठीक है, यहाँ पर हमें अब क्या क्या चाहिए, ए जे चाहिए। ठीक है, वो कैसे डिफाइन किया हमने, ए आई हमने जाई में से लिए और बी आई, ए आई हमारे फाई में, फाई के कैनोनिकल में रिप्रेजेंटेशन में अकर होने वाले सेट कौन से थे, ए आई, और बी आई हमारे जाई के कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन में। उन दोनों की इंटरसेक्शन हमने क्या ली, ई के। तो उस इंटरसेक्शन पर दोनों हमारे फंक्शन फाई और जाई डिफाइंड होंगे। ठीक है, एक लिया हमने ए के और सेकंड लिया बी के। प्रूव क्या करना है हमें, इंटीग्रेशन ऑफ ए फाइव प्लस बी जाई किसके इक्वल होगा, ए इंटीग्रेशन फाइव प्लस बी इंटीग्रेशन साई के। तो ए फाइव प्लस बी जाई की वैल्यू क्या आई हमारे पास, ये बस वैल्यू पुट कर दो इसकी, और क्या है इसमें। ये किसके इक्वल है, इंटीग्रेशन ऑफ फाइव के। ये किसके इक्वल है, इंटीग्रेशन ऑफ जाई के। और ये किसके इक्वल है हमारा फर्स्ट वाला, इंटीग्रेशन ऑफ ए फाइव प्लस बी जाई के। ये हमें प्रूव करना था। सेकंड केस क्या है, उसमें नेगेटिव ले लेंगे और आउटर मेजर तो हमारा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो वहां से क्या आ गया हमारे पास, इसी रिजल्ट का यूज हुआ है डायरेक्टली। ठीक है, ये वाली कंडीशन है, इसमें माइनस लिया, ये किससे ग्रेटर देन होगा, इक्वल होगा, सेम में किसके इक्वल होगा, रिवर्स जाओगे तो आप ए बी की वैल्यू, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1, ऊपर वाले रिजल्ट में पुट कर दो, हमारा रिजल्ट आ जाएगा ये। ठीक है, देखो अगर इंटीग्रेशन ओपन करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तो बस एक रिमार्क गिवन है इनफीमम और सुप्रीमम के लिए। थ्योरम में इजीली प्रूव समझ भी आ जाएगा। और हमें क्या प्रूव करना है, जो ऊपर हमने फाई और जाई फंक्शन लिए, जाई का हमें इनफीमम किसके इक्वल दिखाना है, सुप्रीम, दोनों फाई। सुप्रीमम फाई का आएगा, यहाँ ठीक कर लो, सुप्रीमम फाई का। हाँ, यहाँ ठीक करो, यहाँ जाई की जगह फाई आएगा, फाई ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये प्रूव करना है हमें। फॉर ऑल सिंपल फंक्शन फाई एंड जाई इट इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट, मतलब इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन गिवन है हमें, सच दैट एफ इज मेजरेबल। तो सेकंड वाली लेके चलते हैं कि एफ हमारे पास क्या गिवन है, मेजरेबल। और क्या मान के चले, एफ हमारे पास क्या गिवन ही है, बाउंडेड फंक्शन, एफ बाउंडेड है बाय एम एंड एफ मेजरेबल गिवन है हमारे पास। तो मेजरेबल की डेफिनेशन से क्या आ जाएगा हमारे पास, ये जो इक्विवेलेंट कंडीशन थी उन दोनों का यूज किया। अपर बाउंड हमने क्या ले लिया इसका, के एम ऑन एन एक्स। ठीक है, ये हमारे क्या थे फंक्शन ई केस, और इन ई केस की सबकी समीशन क्या ली हमने, मेजर ऑफ ई के इक्वल। ठीक है, और जाई फंक्शन डिफाइन करते हैं हम इसी से, इसी में देखो ये लेस देन वाले को हमने जाई फंक्शन डिफाइन किया, इसको
के एम को, क्या था हमारे पास, के एम अपॉन एन, इसके रिस्पेक्ट में हमारा जाई फंक्शन है, के माइनस वन एम अपॉन एन के रिस्पेक्ट में हमारा पाई एन फंक्शन है। ये दो फंक्शन लिए हमने, सिंपल फंक्शन डिफाइन करी है इसी का मेजरेबिलिटी का यूज करके। ठीक है, तो क्लियरली पाई एन एक्स is less than equals to fx less than equals to xi n x। अब xi का क्या लेना है, इनफ्रीमम। तो इनफ्रीमम तो ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी चीज का इनफ्रीमम लोगे तो वो लोअर बाउंड ही देगा उसका। ठीक है, तो इंटीग्रेशन xi n x का इनफ्रीमम क्या होगा, उसका लोअर बाउंड। और xi n x क्या लिया हुआ हमने, ये समीशन कहाँ चले जाएगा, अंदर। ये दोनों हो गए हमारे पास डिफाइंड, दोनों को हमने क्या किया, माइनस किया, फर्स्ट में से सेकंड वाले को माइनस कर दिया। ठीक है, जीरो, बस इसको सोल्व कर लेना, हो जाएगा। इस साइड समेशन बना, ये समेशन हम मान के चले थे कि इसके ऊपर इसके इक्वल है मेजर ऑफ ई के। ठीक है, और एन किस पे, अगर एन इन्फिनिटी पे टेंड करेगा एन, तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी हमारे, जीरो के इक्वल है। यहाँ से क्या आ गया, दोनों चीज इक्वल आ गई जो हमें प्रूव करनी थी, इनफ्रीमम ऑफ जाई इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ पाई एक्स। सिमिलरली इसका रिवर्स केस है, हमें क्या प्रूव करना है, मेजरेबिलिटी। इसको बिल्कुल रिवर्स लेके चलना है, ये हमारे पास गिवन है तो हम सिंपल फंक्शन एग्जिस्ट करेंगे इस टाइप के, जो ऊपर हमने प्रूव किया उसका रिवर्स प्रूव करना है बस, इससे ही हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, ये कर लेना। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, इफ एफ इज मेजर बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन डिफाइंड ऑन ए मेजरेबल सेट ई विद आउटर मेजर ऑफ ई इज फाइनाइट, वी डिफाइन द लबेक इंटीग्रल। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा लबेक इंटीग्रल ऑफ एफ ओवर ई बाय एफ एक्स dx is equals to infimum of xi x। ठीक है, रीमान में और लबेक इंटीग्रल में पता है क्या डिफरेंस है, हमारे पास कोई भी कर्व है उसका इंटीग्रेशन निकालना है हमें। रीमान में हम क्या करते हैं, वर्टिकल ब्लॉक्स लगाते हैं ऐसे, उसका एरिया निकालने के लिए। ठीक है, लेकिन लबेक में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन निकालने के लिए अगर यही कर्व गिवन है हम हमारे पास, तो हम हॉरिजॉन्टली लेते हैं ब्लॉक्स। ठीक है, ऐसे। तो लबेक इंटीग्रल ऑफ एफ ओवर ई इज गिवन बाय इनफीमम ऑफ xi x और सुप्रीमम ऑफ फाई x, दोनों इक्विवेलेंट कंडीशन है हमारे पास। ठीक है, ऊपर तो हमने प्रूव किया था ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल। और किसके इक्वल होते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स के। रीमान में आपने पढ़ा होगा, हम पहले ये हमारा इंटीग्रल है, इसको हम पार्टीशंस में बांटते थे, और उस पार्टीशन में एक मैक्सिमम वैल्यू लेते थे कैपिटल एम आई, और मिनिमम वैल्यू लेते थे स्मॉल एम आई, और इसके बीच में लाई करता था हमारा एक्स आई बार। क्या है, ये हमारा एक्स आई है, एक्स आई माइनस वन, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, एक्स आई बार। ठीक है, ये तो हमारा क्या था, लोअर सम। सिमिलरली अपर सम निकाला था हमने एम आई एक्स आई बार। ठीक है, इसमें हमारा है सिंपल फंक्शन के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, मतलब एक इंटीग्रल। देखो ये वही है आगे, ठीक है। तो ये ऊपर से बाउंड करेगा, ये नीचे से, इसका लिमिटिंग केस और इसका लिमिटिंग केस हमें क्या दे देगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स बाय मेजरेबल पार्टीशन ई का हमने पार्टीशन किया E1 E2 En ऑफ मेजरेबल सेट सच दैट यूनियन किसके इक्वल होगी,
ठीक है, और सारे के सारे क्या है हमारे पास। और इन कोई भी अगर आप इनमें से ई आईज उठाओगे, उनका इंटीग्रेशन इंटरसेक्शन करके मेजर निकालोगे तो 0 आएगा। ये पार्टीशन की डेफिनेशन है ये हमारी। ठीक है, किसी भी मेजरेबल पार्टीशन, मेजरेबल फंक्शन ई का हमें पार्टीशन करना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या कंडीशन है। एक तो उन सबका यूनियन किसके इक्वल आए, उस सेट के इक्वल, और कोई भी दो एलिमेंट उठाए पार्टीशन में से, उनकी इंटरसेक्शन का मेजर क्या आना चाहिए, 0 के इक्वल। ठीक है, उस केस में E1 E2 अप टू En हमारे क्या होंगे, कंपोनेंट्स ऑफ P। नेक्स्ट डेफिनेशन किसकी है, अपर सम और लोअर सम की हो जाएंगी। ये वही है मेजर। रीमान इंटीग्रल में क्या चलती थी हमारी, जो हमने डोमेन को बांटा था, उस पार्टीशन की थी, उसके हर एक सब डिवीजन की लेंथ थी x बार i, इसकी लेंथ थी। लब एक इंटीग्रल में क्या चलता है, मेजर। मेजर, ठीक है, बिल्कुल सेम वही है अपर सम में। देखो रिमान में क्या था, समेशन एम आई एक्स आई बार आई वन टू एन। यहाँ भी देखो सेम, एम क्या है अपर वैल्यू, और एम क्या है उसकी लेंथ ही है। मेजर भी तो अल्टीमेटली एक लेंथ ही होती है। सिमिलरली लोअर सम डिफाइन हो जाएगा। ये आ गया हमारे नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ लबेक इंटीग्रल बल कब बोलेंगे, यहाँ एंड नहीं आएगा, यहाँ आएगा इक्वल टू। ठीक है, तो लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल क्या हो जाए हमारे, इक्वल। और लोअर अपर क्या है हमारे, यू अपर सम का इनफीमम और लोअर क्या, क्या बोल रहे हो। अपर सम का इनफीमम और लोअर सम का सुप्रीमम, तभी तो जाके हमारा एफ क्या होगा, इन दोनों के बीच में। ठीक है, अपर सम किसके इक्वल हमारे, इनफीमम ऑफ एक्स के। ये डेफिनेशन आप कर लेना, ये ऊपर हम कर चुके हैं, अपर सम और लोअर सम पाई और जाई की फॉर्म में ऊपर हम प्रूव कर चुके हैं। जब दोनों ये इक्वल होते हैं तो उस केस में क्या होता है, लबेक इंटीग्रेबल फंक्शन। ठीक है, ये वही बात लिखी हुई है इसमें। नेक्स्ट क्या है, इफ एफ इज ए बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड ऑन अ क्लोज इंटरवल ए बी, इफ एफ इज रीमान इंटीग्रेबल देन इट इज मेजरेबल। और किसके इक्वल होगा, रीमान इंटीग्रेबल इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स के। एफ हमारे पास बाउंडेड फंक्शन गिवन है, किस पर डिफाइंड है, क्लोज इंटरवल ए बी पर। तो अपर सम किसके इक्वल आएगा हमारा, इंफीमम ऑफ दिस। यहाँ पलट दिए इसने नोटेशन, इसमें कंफ्यूज ना हो इसलिए इसको जाई एक्स रख लो, क्योंकि ऊपर हम ऐसे करके आए हैं, सुप्रीमम ऑफ फाई एक्स। ठीक है, अपर सम लोअर सम इसी फॉर्म में आएंगे हमारे। और क्या गिवन है हमारे पास, एफ रीमान इंटीग्रेबल, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल भी होंगे। अगर ये दोनों इक्वल हैं
तो ये क्या होगा, लबेक इंटीग्रेबल है तो एफ क्या होगा, मेजरेबल, क्योंकि हमने ऊपर एक थ्योरम पढ़ी है जिसमें हमने ये प्रूव किया था, ये रही। जब ये दोनों ये इक्वल होंगे तो एफ मेजरेबल होगा, समझी मेजरेबल होगा तो ये दोनों इक्वल होंगे। समझी कंफ्यूजन इसका माइक देव मिला मिलो। ठीक है, ये आप पढ़ लेना, पॉइंट ये आ जाता है। अब ये क्वेश्चन आ जाता है, कंपैरिजन बिटवीन लबेक एंड रीमान इंटीग्रेबल। ये बस थ्योरी है, ये पढ़ लेना आप, ज़्यादा टफ नहीं है। इसमें डाउट आए तो कल पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में। अब नेक्स्ट देखो, ये भी इजीली हो जाएंगे। एफ और जी हमारे पास क्या गिवन है, बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन डिफाइंड ऑन ए सेट ई, ई का मेजर क्या गिवन है, फाइनाइट। देन इंटीग्रेशन ओवर ई, ए एफ का क्या होगा, जो हमारा कांस्टेंट ए है वो बाहर आ जाएगा। ये प्रूव करने हैं हमारे पास, ये एडिटिव प्रॉपर्टी होगी ये हमारी। ठीक है, फर्स्ट वाला प्रूव करते हैं, इंटीग्रेशन ओवर ई ए एफ इसके इक्वल हमारा इनफ्रीमम ऑफ एज आई के, ये हमारा क्या है, कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो इनफ्रीमम ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ जाई, और ये किसके इक्वल हमारा, इंटीग्रेशन ओवर ई एफ के। तो हमारा क्या रिजल्ट आ गया, यही प्रूव करना था। सिमिलरली सारे प्रूव हो जाएंगे। नेक्स्ट में क्या दिखाना है, सम क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी दिखानी है। इंटीग्रेशन ऑफ एफ प्लस जी किसके होगा, इंटीग्रेशन एफ प्लस इंटीग्रेशन जी के इक्वल। ठीक है, ये सारे रिजल्ट देखो, ये जितने भी हैं, फाई लेस देन जाई ग्रेटर देन एफ, ये ऊपर सम डिफाइन करके आए हुए हैं। ठीक है, इंटीग्रेबल के केस में क्या होता है हमारे पास, पाई एक्स इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ पाई एक्स इज ग्रेटर, इसके इक्वल होता है। अगर इसमें से हम कुछ माइनस कर दें तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, ग्रेटर। ठीक है, सिमिलरली ये चारों बन जाएंगे हमारे पास। ठीक है, ये कर लेना है थ्योरम, इजी है, बिल्कुल इजी है। पेपर में इसमें से अगर क्वेश्चन आता है तो इसमें से कोई भी 3 या 4 दे देते हैं हमको प्रूव करने के लिए। ठीक है, बाय डेफिनेशन ही हो जाएंगे ये, तो रोल पढ़ लेना। अगर एफ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो इंटीग्रेशन ओवर ई एफ क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सिमिलरली लेस देन वाला केस है। कोरोलरी यहाँ गिवन है, तो ये जो ऊपर रिजल्ट दे रखे हैं सारे उनसे रिलेटेड ही हैं ये। ठीक है, 4-5 कोरोलरी दे रखी है, हो जाएंगी ये तो ऊपर वाले थ्योरम के रिजल्ट से। नेक्स्ट मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इसमें हमारे पास क्या है, एफ एन कोई भी इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन ऑन ई। नॉन नेगेटिव है तो इसका मतलब एफ क्या होंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, और एफ एन हमारी सीक्वेंस किस पे कन्वर्ज कर रही है, एफ पर, पॉइंट वाइज, ऑलमोस्ट एवरीवेयर। देन क्या प्रूव करना है हमें, जो लबेक इंटीग्रल एफ एन है वो भी किस पर कन्वर्ज करेगा, लबेक इंटीग्रेबल ऑफ एफ के इक्वल प्रूव करना है हमारे पास। ठीक है, अगर इंक्रीजिंग सीक्वेंस है
तो हर एक वैल्यू जैसे f1 लेस देन इक्वल्स टू f2 लेस देन इक्वल्स टू f3 कन्वर्ज हो रही है, तो एक पॉइंट के बाद सेम वैल्यू आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो जहां कन्वर्ज होगी वो लार्जेस्ट वैल्यू होगी हमारी, ठीक है। तो इसका सुप्रीमम क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ के बाय फटाओ लेमा। ये पढ़ा है आपने, इसमें तो भी कहीं तो आया था पहले। इसमें नहीं है, रिमान इंटीग्रल में गिवन था शायद फटाओ लेमा, ठीक है। तो ये बस डायरेक्ट लिख देना कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ किससे लेस देन होता है, लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स। तो फर्स्ट बाय फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्या होंगे, इक्वल। ये प्रूव करना था। केस 2 आप देख लेना, वो भी ट्रिवियली होल्ड हो जाएगा। ये भी एग्जांपल इंपॉर्टेंट है हमारा। हमें क्या इवैल्यूएट करना है इस फंक्शन का, मतलब एक इंटीग्रल निकालना है। एफ एक्स हमें गिवन है, क्लियरली देखो 1 क्यूब रूट ऑफ एक्स, ठीक है। और एक्स कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, 0 और 1 के। तो क्लियरली हमें दिख रहा है जो हमारा फंक्शन है एफ है वो अनबाउंडेड है। जब जब एक्स की वैल्यू 0 के पास जाती जाएगी, जो 1/x है वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड करता जाएगा। और नॉन नेगेटिव भी है, ठीक है। हमने एक सीक्वेंस डिफाइन की इसमें एफ एन एक्स सच डेट, अगर एफ एक्स की वैल्यू ग्रेट लेस देन इक्वल्स टू एन है तो एफ एक्स आएगा, और ग्रेटर देन एन है तो हमारी वैल्यू आएगी एन। ये हमने एक सीक्वेंस डिफाइन की है। और एफ एक्स की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास, ये रख दो, ऊपर से पुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ से क्या आया, वैल्यू पुट करने के बाद एफ एक्स की वैल्यू क्या थी, 1 क्यूब रूट ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू एन। बोथ साइड क्यूब करने के बाद हमारे पास क्या आया, एक्स यहाँ पर रख रहा हूँ मैं फर्स्ट वाली में, एन क्यूब और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एन क्यूब इधर चला जाएगा डिवाइड में और एक्स आ जाएगा ऊपर। तो क्या है हमारे पास, क्या है हमारे पास, 1/n क्यूब इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स। ये यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ ये है, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्टली क्या दिखाई दे रहा है, हमारे जो हमारी एफ एन सीक्वेंस है क्या है, कन्वर्जिंग इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। और नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन भी हमने प्रूव कर दिया कि, ठीक है। बाय मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम किसके इक्वल होगी ये, ठीक। एफ एन एक्स की वैल्यू पुट कर दो और इसको सोल्व कर दो। और ये हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी गिवन थी, उसका भी यूज कर लेना यहाँ, ठीक है। सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या है, वैल्यू 3/2। इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल आ जाएगा ये 8 मार्क्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारी लबेग बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम, ये भी इंपॉर्टेंट है। मोनोटोन कन्वर्जेंस तो आएगी 2 मार्क्स में, ये 8 में आ सकती है। बाय नेम आएगी, आपको याद रखना है कि स्टेटमेंट क्या है इसकी। और ठीक है, क्या गिवन है हमारे पास, एफ एन कोई भी सीक्वेंस गिवन है हमारे पास, डिफाइंड होने मेजर एक ई सेट पर डिफाइंड है जिसका मेजर क्या है, फाइनाइट। एंड सपोज जो एफ एन सीक्वेंस है हमारी क्या है, यूनिफॉर्मली बाउंडेड, दैट इज देयर एग्जिस्ट एम सच दैट जितने भी हमारे सीक्वेंस में एफ एन एक्स है वो सारे लेस देन इक्वल्स टू एम है। यूनिफॉर्मली बाउंडेड का मीन्स, ठीक है। अगर लिमिट एफ एन एक्स टेंड करेगी एफ एक्स पर, तो क्या प्रूव करना है हमारे को कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ किसके इक्वल होगा,
लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एन के इक्वल होगा। किसका यूज करना है इसमें? एगोरोव थ्योरम का, सेकंड यूनिट में लास्ट में पढ़ी थी हमने एगोरोव थ्योरम, उसका प्रूफ, उसका यूज करेंगे इसको प्रूव करने में। ठीक है, अकॉर्डिंगली फॉर गिवन एप्सिलॉन दैट इज देयर एग्जिस्ट एन एंड a measurable set E naught such that measure of E naught complement is less than epsilon upon 4n। और इससे ये कैसे डिराइव करा? तो यहाँ आ गया था हमारा 4m लेस देन एप्सिलॉन अपॉन मेजर ऑफ ई नोट कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे 2 रख लिया, एक 2 हमने यहाँ भेज दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा इक्वेशन पे। ठीक है, और एफ एन हमें क्या गिवन था? यूनिफॉर्मली बाउंडेड। तो इस जो एफ एन एक्स है हमारे वो लेस देन इक्वल्स टू लेस देन एम है, तो एम प्लस एम लेस देन एप्सिलॉन अपॉन, तो इसकी जगह हमने क्या रिप्लेस कर दिया? एफ एन एक्स और एफ एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ा यहाँ पर, एप्सिलॉन अपॉन 2 इंटू मेजर ऑफ ई। ठीक है, 1 मिनट रुकना। ठीक है, यहाँ तक प्रूव क्या करना है हमें? ये प्रूव करना है हमें। ठीक है, बोथ साइड हमने, अगर हम इसको दिखा देंगे 0, 1 मिनट रुकना। ठीक है, यहाँ तक ये रब कर देता हूँ, ये हमारी इक्वेशन बन चुकी है। हाँ, इस रिजल्ट का यूज करेंगे आगे, इस रिजल्ट का यूज करेंगे आगे। ठीक है, क्या लेके चले हम? इंटीग्रेशन एफ एन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ किसके इक्वल होगा? एडिटिव प्रॉपर्टी लगाने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ एफ एन माइनस एफ, और ये हमारे पास रिजल्ट होता है कि मोड ऑफ, मतलब इंटीग्रेशन का मोड लेस देन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ मोड। तो इस रिजल्ट का भी यूज किया यहाँ पर, इस इक्वेशन से इस पे जाने के लिए हमने इस रिजल्ट का यूज किया हुआ है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन को 2 पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं, ई नोट में और ई नोट कॉम्प्लीमेंट में। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? ई नोट हमने क्यों लिया? क्योंकि इसमें तो, ठीक है, ई नोट और ई नोट कॉम्प्लीमेंट में डिवाइड कर लिया, और ऊपर हमने रिजल्ट प्रूव किया था इसका।
इस रिजल्ट का यूज किया है हमने यहाँ पर, ठीक है। ई नॉट कॉम्प्लीमेंट में एफ एन एक्स किस पे टेंड कर रही है हमारी लिमिट, ये हमारे को स्टेटमेंट में गिवन है, ये इस पर लिमिट एफ एन है, इस पर टेंड कर रही है एफ पर। तो इसको हम कन्वर्जेंस की डेफिनेशन में ऐसे लिख सकते हैं, लेस देन एप्सिलॉन फोर एम। देखो ये रहा मेजर ऑफ ई नॉट कॉम्प्लीमेंट इज लेस देन 4 एप्सिलॉन। उस रिजल्ट का यूज नहीं करना हमें। एक बार दोबारा करते हैं इसको, ठीक है। लिंक टूट गया इसका फोन की वजह से, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। इगोरॉफ थ्योरम का यूज करके हमारे पास क्या आया, एक ई नोट सेट आया ई में से सच डेट मेजर ऑफ ई नोट कॉम्प्लीमेंट इज लेस देन 4m, ठीक है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n। और एक रिजल्ट हमने क्या लिया इसी थ्योरम की हेल्प से कि एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2 इंटू मेजर ऑफ ई। ये दोनों रिजल्ट हमारे कहाँ से आए हैं, इगोरॉफ थ्योरम से। तो हमने इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। बाय एडिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास ये आया। और एक रिजल्ट होता है अभी बताया था जो इंटीग्रेशन का मोड लेस देन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ मोड ऑफ डेट फंक्शन, ठीक है। इसका यूज किया हमने, फिर इंटीग्रेशन को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ई नोट और ई नोट कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है यहाँ तक। और इस रिजल्ट का जो ये वाला रिजल्ट है इसका यूज किया हमने फर्स्ट इंटीग्रल में, ठीक है। क्योंकि एक्स नॉट में बिलोंग करने वालों के लिए हमारे पास ये रिजल्ट है, और ई नॉट कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करने वालों के लिए हमारे पास रिजल्ट है एप्सिलॉन इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 4m। और ई नॉट वालों के पास लिए हमारे पास ये रिजल्ट है, ठीक है। तो वो इक्वेशन फर्स्ट का यूज करके जो इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास एफ एन एक्स एफ एन माइनस एफ का मोड किससे लेस देन है, एप्सिलॉन अपॉन 2 इंटू मेजर ऑफ ई, ठीक है। बचा के हमारे पास इंटीग्रेशन ई नॉट, ये किसके इक्वल होता है, मेजर ऑफ ई नॉट के इक्वल, इसलिए ये आई हमारी एक्स्ट्रा टर्म। तो सेकंड में हमारे पास क्या गिवन है देखो, एफ एन एक्स माइनस एफ लेस देन इक्वल्स टू एफ एन प्लस एफ। क्लियर है ये रिजल्ट तो हमारे पास, और ये यूनिफॉर्मली बाउंडेड गिवन है बाय एम। तो ये आ गया हमारे पास लेस देन 2m। तो इस इंटीग्रल में 2m तो बाहर आ गया, बचा क्या, मेजर इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू ई नॉट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ई नॉट कॉम्प्लीमेंट तो इक्वल्स टू 2m मेजर ऑफ ई नॉट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और ये हम स्टार्टिंग में बाय इगोरॉफ थ्योरम क्या लेके चले थे, इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 4m। तो वहां से सोल्व करने के बाद क्या है हमारे पास, जो इसका मोड है वो किससे लेस देन है, एप्सिलॉन से। और यही डेफिनेशन क्या होती है हमारी कन्वर्जेंस की। तो हेंस एफ एन है किस पर कन्वर्ज कर रही है, इंटीग्रल एफ पर,
देखो कोई भी हमारे पास सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, ए एन हमारे पास कोई भी सीक्वेंस है, उसको कन्वर्जेंट कर दिखाने के सिम डेफिनेशन क्या कहती है उसकी, अगर ये ए पर कन्वर्ज करती है तो देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो एंड एम बिलोंग्स टू एन सच डेट, डेफिनेशन ये होती है ए एन माइनस एन लेस देन एप्सिलॉन और ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम। तो उसका उसी वे इस डेफिनेशन का यूज करके हमने इसको प्रूव किया है। हमने ये दिखा दिया, प्रूव क्या करना था, हमें यही प्रूव करना था, ठीक है। या फिर हम ये दिखा देते हैं, इसका मोड लेस देन एप्सिलॉन दिखा दो। अगर ये हो जाता है तो ये दोनों कन्वर्ज करते हैं, क्योंकि एप्सिलॉन क्या होता है हमारा सफिशिएंटली स्मॉल। सिमिलरली आगे आगे एग्जांपल गिवन है हमारा, हमको वो कर लेना आप। non-negative measurable function, if f is a non-negative measurable function defined on a measurable set E, then we define phi की जगह h लिया हुआ है, ठीक है। h लेकर क्या दिखा हुआ, where h is a bounded measurable function such that measure of all those x such that hx is not equals to 0 is finite। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एफ और जी हमारे पास नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन गिवन है, सेम वही जो 7 एक थ्योरम में 7 पार्ट्स थे, वही इसमें भी होंगे, हमारे नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन के लिए भी होल्ड होंगे। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, सेकंड को प्रूव करते हैं। एफ और जी हमारे पास दो फंक्शंस गिवन है, नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन, तो हमने क्या लिया एक, देखो अल्टीमेटली डेफिनेशन लगानी है, ये बेस में क्या है h इज लेस देन f, तो हमने यहाँ पर h लिया और एक फंक्शन लिया k such that which is such that hx is less than equals to fx and kx less than equals to gx, तो इन दोनों का सम भी क्या होगा, ठीक है। बोथ साइड हमने इंटीग्रल यूज किया, क्लियर है यहाँ तक। ये तो हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी है, ऊपर प्रूव कर चुके हैं। प्रूव करें इसका, देखो ये 4 नहीं है और ये 5 नहीं है, ये इसको नाम दिया हुआ है 4, ठीक है। यहाँ लिख करके इन्होंने टाइपिंग मिस्टेक, ये 4 है और ये 5, इन्होंने गलती से स्टार्टिंग में लिख रखा, तो ये लग रहा था कि एक ही थ्योरम है ये तो हमने प्रूव किया है यहाँ भी, यहाँ तक। टेकिंग सुप्रीमम, अगर लेफ्ट साइड में आप सुप्रीमम लोगे तो एच एक्स किस में चेंज हो जाएगा, एफ में, ये रहा ना ग्रेटर वैल्यूज,
ठीक है, ये हमारे पास आ गई एक इनइक्वालिटी। सेकंड इसकी रिवर्स निकाल लेंगे हम। कैसे? एच एक्स के लिया मिनिमम ऑफ एफ एक्स एंड एल एक्स। एल एक्स के लिया हमने एक बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन विच वैनिश आउटसाइड अ सेट ऑफ फाइनाइट मेजर। और किस तरह लिया है कि इस जो एल फंक्शन लिया है हमने वो एफ प्लस जी से ग्रेटर नहीं है। ठीक है, ये दो लाइन याद रखनी पड़ेंगी आपको। और एच एक्स के लिए है एफ का और एल का मिनिमम लिया हुआ है। और के क्या लिया हमने? एल एक्स माइनस एच एक्स। ठीक है, फर्स्ट में तो हमने डायरेक्टली फंक्शन लिए थे, अब आके हमने उन दोनों फंक्शन की वैल्यू डिफाइन कर दी इसमें। ये तो हमारे पास थे ही। ठीक है, इसका यूज करके हमारे पास क्या आ जाएगा तो काम। अच्छा, वहीं अटकी हुई है ये तो, बता देते। नहीं हो रही है अभी भी, नहीं हो रही। अब नेटवर्क इशू आ गया शायद, चल ही नहीं रही किसी पे भी स्क्रीन। तुम्हें शो हो रही है? चल रही है अब? तो मतलब तुम दो तीन ही बच्चे पढ़ रहे हो? दिख रही है सर स्क्रीन। तो ये दोबारा देख लो, मिस कर दिया होगा। इंटीग्रल ऑफ नॉन नेगेटिव फंक्शन एफ, हमारे पास कोई भी नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन गिवन है डिफाइंड ऑन ए मेजरेबल सेट। तो हमने इंटीग्रल एफ क्या डिफाइन किया? सुप्रीमम ऑफ इंटीग्रल ऑफ एच। एच क्या लिया हमने? कोई भी बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन लिया है सच डेट मेजर ऑफ दिस इज फाइनाइट। प्रूव क्या करना है हमें? ये हमारी तीन एक चीजें हैं। फर्स्ट पॉइंट को कैसे प्रूव करेंगे? वो तो डायरेक्टली हो जाएगा, फर्स्ट भी और थर्ड भी। जो ऊपर 7 पॉइंट्स थे ना एक थ्योरम में, तो फर्स्ट और थर्ड तो डायरेक्टली उससे हो जाएंगे, सेकंड वाला प्रूव करेंगे। ठीक है, और यहाँ नोट कर लेना ये 4 नहीं है, इसको नाम दो, यहाँ 1 लिख लो। पहले करेक्शन कर लो इसमें। अब इसको नाम दो 2, और यहाँ काट के फर्स्ट एंड सेकंड। तो अभी तो यही है हम। सर स्क्रीन बीच बीच में लैग कर रही है। पटाओ लेमन नहीं दिख रहा आपको अभी? नहीं यार, तो फिर से बंद होगी स्क्रीन। नहीं, फ्रीज हो रखी है स्क्रीन। चल पड़ी? यस सर। हाँ जी सर। तो पहले करेक्शन कर लो इसमें। ठीक है, यहाँ टेक प्रीमियम के नीचे 4 लिखा हुआ था, उसको काट के इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दो। और जहाँ 5 दे रखा है, जो यहाँ पे डेट इसके नीचे 5 लिखा हुआ है, उसको काट के इक्वेशन 2 नाम दिया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये आएगा। प्रूव करते हैं इसको। फर्स्ट और थर्ड तो डायरेक्टली हो जाएगा, जो ऊपर थ्योरम प्रूव किए थे जिसमें 7 पॉइंट्स थे।
सेकंड वाला प्रूव कैसे करेंगे? फंक्शन क्या गिवन है हमारे पास? नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन। नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन है तो बाय डेफिनेशन हमारे पास एच एक्स और जी एक्स, एच एक्स और के एक्स लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एफ एंड जी। ठीक है, ये दोनों, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो हमारे पास ये इनइक्वालिटी रहेगी सेम। बोथ साइड हमने क्या किया, इंटीग्रल अप्लाई कर दिया। ठीक है, बाय एडिटिव प्रॉपर्टी ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे, तो एक इनइक्वालिटी तो हमारी ये बन गई फर्स्ट। ठीक है, सेकंड, इसकी रिवर्स इनइक्वालिटी प्रूव करने के लिए हमने एक और फंक्शन डिफाइन किया एल, जो कि हमने क्या लिया हुआ है, बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन, जो एक कैसे डिफाइन किया, विच वैनिशेस आउटसाइड अ सेट विद फाइनाइट मेजर। ठीक है, किसी कोई हमारे पास सेट है, फाइनाइट मेजर है उसका, उस सेट के बाहर एल की वैल्यू 0 आ रही है। इस तरह डिफाइन किया कि उसकी वैल्यू सेट फाइनाइट मेजर वाले सेट के बाहर वैल्यू क्या हो, 0, और एफ प्लस जी से ग्रेटर देन ना हो। इस तरह डिफाइन किया हमने, इस तरह अज्यूम किया, उसको डिफाइन नहीं अज्यूम किया है। ठीक है, अब डिफाइन जो हमने ऊपर एच एक्स और के एक्स लिए थे उनको डिफाइन कर दिया। एच एक्स क्या लिया, मिनिमम ऑफ एफ एक्स एल एक्स, और के एक्स कैसे डिफाइन किया हमने, एल एक्स माइनस एच एक्स। ये दोनों इनइक्वालिटी तो हमारे पास पहले ही थी, डिफरेंस होगी क्या? ठीक है, एच और के क्या है हमारे पास, कोई भी बाउंड गिवन ही है हमारे पास, बाउंडेड है। एच एंड के बाउंडेड बाय, देखो एच एक्स की क्या है, मिनिमम ऑफ एफ एक्स एंड एल एक्स। तो एच की वैल्यू लेस देन एल एक्स, लेस देन एफ एक्स। यहाँ से दो इनइक्वालिटी बनती है मिनिमम के केस में, और सेकंड के एक्स में क्या बनता है, एल एक्स, क्योंकि एच एक्स कुछ माइनस ही कर रहे हैं हम उसमें से। अगर ये वाले टर्म हटा दो तो के एक्स की इनइक्वालिटी किस में चेंज हो जाएगी, के एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू एल एक्स। तो हमारे पास क्या आ गया, एच और के क्या है, बाउंडेड है बाय बाउंड एल। तो वहां से हमारे पास क्या आ गया, इस वाले का यूज किया हमने, मैं रफ करता हूँ, नोट कर लेना साथ साथ। जो के एक्स की वैल्यू क्या थी हमारे पास, एल एक्स माइनस एच एक्स। तो एल एक्स की वैल्यू क्या आई हमारे पास, ए प्लस एच, बोथ साइड इंटीग्रल हमने अप्लाई किया तो क्या आया, के प्लस एच बाय एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये लिखा हुआ हमारा हमने, ये बाय डेफिनेशन हमारे पास है कि बाय डेफिनेशन क्या थी हमारी, ये किसके इक्वल होगा, सुप्रीमम ऑफ इंटीग्रल ऑफ एच के। अगर सुप्रीमम वाली कंडीशन हटा दोगे आप तो यहाँ इनइक्वालिटी यूज होगी। एफ एक्स तो एच एक्स का क्या था, सुप्रीमम। ठीक है, तो इसका यूज कराइए, हमारे पास आ गया बाय फर्स्ट एंड सेकंड। जो हमारा सेकंड पॉइंट था वो भी क्या हो गया, प्रूव। ये प्रूव करना था, लबेक इंटीग्रल एफ प्लस जी किसके इक्वल होगा, लबेक इंटीग्रल ऑफ एफ प्लस लबेक इंटीग्रल ऑफ जी के। ठीक है, पटाउ लेमा का आप ये भी देख लेते हैं, अभी ऊपर यूज किया था प्रूव। हम रहन दो, इसको कल ही करेंगे, क्लास का टाइम भी हो गया। सर अटेंडेंस के लिए लिंक भेज दो। ठीक है।
आज कितनी तारीख है? 21 है ना? अच्छा 21 है ना? यस सर। तो मेजर इंटीग्रेशन थ्योरी कैसी है? इजी है, टफ है? ठीक ठाक ही है सर। इसका मतलब साथ साथ पढ़ लो तो इजी हो जाएगी। आज वाला काम अगर आज ही कर लोगे ना, और फिर कोई डाउट आए तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछो तो आपकी साथ साथ ही क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चैट बॉक्स ओपन कर लो।